बंगाल की सियासत में आज बड़ी हलचल होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल दौरा है। अमित शाह आज चौथे चरण की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11:30 बजे कूच बिहार में रश मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 3:45 बजे नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरबाड़ी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले वे मथुआ समुदाय के एक मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। ममता के गढ़ में फिर शाह की हुंकार। रथ यात्रा से शाह लाएंगे बंगाल में परिवर्तन। बीजेपी के चाणक्य आज फिर बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल के कूच बिहार से चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। ठाकुरबाड़ी मैदान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। ममता का किला ध्वस्त होने वाला है। जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त। रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। अमित शाह के बंगाल दौरे की शुरुआत सुबह 11:10 पर कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर पूजा से होगी। इसके बाद 11:30 बजे कूच बिहार में रशा मेला ग्राउंड से चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 3:45 पर नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरबाड़ी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे कोलकाता में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। अब तक बंगाल में महापुरुषों के नाम पर लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी ने जय श्री राम के उद्घोष के बाद ममता के गढ़ में सीधे परिवर्तन का रथ उतार दिया है। परिवर्तन रथ यात्रा का एक मोर्चा संभालने वाले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जल तारापीठ मंदिर में देवी मां का आशीर्वाद लेने के बाद रथ यात्रा को रवाना किया तो दावा किया था कि ममता बनर्जी बंगाल की संस्कृति और विरासत संभालने में नाकाम है। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था, मां, माटी, मानुष। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना है। इसके उलट बीजेपी की रथ यात्रा का जवाब पैदल यात्रा और रैली के जरिए देने वाली ममता बनर्जी बार बार दावा कर रही हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसका कोई धर्म ही नहीं है। ये पार्टीटा कोनो धर्म जाने ना। बंगाल में बीजेपी और ममता में जहां एक तरफ धर्म के नाम पर सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो बाहरी बनाम बंगाली के नाम पर भी बीजेपी और ममता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कलकत्ता में सब बिहार से आए थे। एक बिहार का आदमी ना, हमें इंसान नहीं, एक बीजेपी का गुण है। यूपी से आया था, राजस्थान से आए थे। पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे केरल का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का, बंगाली अस्मिता को सम्मान भी करता है और प्रणाम भी करता है। बंगाल में एक सियासी लड़ाई भाषा के नाम पर भी लड़ी जा रही है। बंगाल दौरे के दौरान जब स्मृति ईरानी ने बंगाली में रैली को संबोधित किया तो ममता ने इसका जवाब हिंदी में दिया था। अमित शाह जी बार-बार বলেছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক-একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है, गुजराती भाषा में लिख के। अरे देखो, आप मेरे को बोलो, हम हिंदी पूरा पढ़ देगा। अब जब बंगाल चुनाव में कुछ दिन बचे हैं तो बीजेपी ने मिशन बंगाल पर पूरा जोर लगा दिया है और ममता बनर्जी ने अपना किला बचाने में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी किस ताकत से बंगाल जीतने में लगी हुई है। पीएम से लेकर पार्टी अध्यक्ष और शाह महज 3 महीने में ताबड़तोड़ दौरा कर चुके हैं।
पिछले साल नवंबर में बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह ने 2 दिन का बंगाल दौरा किया। इसके अगले दिन दिसंबर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 दिन का बंगाल दौरा किया। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। जेपी नड्डा पर हमले के बाद दिसंबर में ही अमित शाह ने फिर 2 दिन का बंगाल दौरा किया। इस दौरे में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी सहित 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। जनवरी में जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह ने फिर बंगाल का दौरा किया। फरवरी में ही जेपी नड्डा, पीएम मोदी के बाद एक बार फिर अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी के इन बड़े नेताओं के सामने ममता लड़ाई तो अकेली लड़ रही हैं, लेकिन हुंकार पूरे बंगाल की भर रही है। अब ममता रैलियों में जनता को इस बात से भी डरा रही हैं कि बीजेपी आएगी तो दंगे करवाएगी। बीजेपी पार्टीটা মনে করে ওদের খুব অহংকার, ওদের অনেক টাকা আছে। বল তোমার টাকা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় টাকা মাটি, মাটি টাকা। কি হবে এত মারামারি, খুনোখুনি, লুটোপুটি, বিজেপির হুড়োহুড়ি, ফুটোফুটি? बंगाल किसका होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बंगाल में सियासी पारा चढ़ेगा और बीजेपी ममता की लड़ाई और तल्ख होगी, ये बात तो तय है। हमने लगातार आपको बताया इससे पहले कि आज पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ जहां अमित शाह बीजेपी की रथ यात्रा को आज आगे बढ़ाएंगे, वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी की रथ यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। ममता ने बीजेपी की रथ की तुलना रावण रथ से की है। बीजेपी की रथ यात्रा पर ममता का प्रहार। আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। क्या बीजेपी के परिवर्तन रथ को रोक देंगी ममता? সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে। बंगाल में रथ यात्रा के जरिए बीजेपी चुनाव प्रचार को रफ्तार देने में जुटी है। बीजेपी रथ यात्रा के जरिए बंगाल में परिवर्तन का दावा कर रही है, लेकिन ममता ने बीजेपी की रथ यात्रा पर शब्द भेदी बाण चला दिया है। আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে, একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে, খানা পিনা থেকে শুরু করে, বিশ্রাম থেকে শুরু করে, গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায়, সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে। बीजेपी बंगाल में लगातार हिंदू वोटरों को लुभाने में लगी है। मंदिर से लेकर बंगाल की विभूतियों के जिक्र में बीजेपी धीरे से हिंदू कार्ड भी खेल देती है। अब ममता ने भी रथ यात्रा पर निशाने के बहाने बीजेपी के इसी हिंदू कार्ड पर हमले की कोशिश की है। রথযাত্রায় কে থাকবে? জগন্নাথ দেব থাকবে, বলরাম থাকবে, সুভদ্রা থাকবে। বিজেপির নেতারা কেন থাকবে? তারা কি জগন্নাথ দেবেরও থেকে বড়? তারা কি বলরাম থেকেও বড়? তারা কি সুভদ্রা থেকেও বড়? তাহলে কি বিজেপি নেতাদের আমাদের এখন পুজো করতে হবে? জগন্নাথ দেব ভেবে পুজো করতে হবে? एक तरफ बीजेपी रथ यात्रा के जरिए बंगाल के हर जिले तक पहुंचने में लगी है, तो ममता रथ के पहिए को रोकने में जुटी है। ममता ने कहा कई तरह की रथ यात्रा देखी, लेकिन बीजेपी की ये रथ यात्रा समझ से बाहर है। রথযাত্রার কটা রূপ আমরা দেখেছি, আমি 2-3টে বলি। এক হচ্ছে আমি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখেছি, আমি ইসকনের রথ প্রতিবার আমি ইনাগুরেট করি, আমি জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করে বলি ওং নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমন্তনে বলভদ্র সুভদ্রাভাং জগন্নাথায় তে নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তিনি কে? তিনি নারায়ণ, তিনি একজন দেবতা। একবারও ভেবে দেখেছেন কি এরা কি তাহলে শ্রীকৃষ্ণ? সব প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণ এলো, দেবতারা চলে গেল, তার জায়গায় এরা এলো। बंगाल की सियासत में मुख्य भूमिका में आए इस रथ पर विजयी होकर कौन बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के एक रथ की झलक आपको हम जरूर दिखा देते हैं। आइए आपको नजारा दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका व्यवस्था है। ये पहले तो आपको बता दें कि ये एक बस है जिसको रथ में तब्दील किया गया है। आप देख सकते कैसे सुव्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि नेता जो आएंगे वहां पर पधारेंगे। ये जो व्यवस्था है ये किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3,
4, 5, 6 कुल 6 लोगों की बैठने की इंतजामात यहाँ पर किया जा सकता है और तमाम जो सुविधा है इसमें है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर नेता वो बैठ जाते हैं तो बाहर का जो नजारा है वो किस तरीके से लोग भी देख सकते हैं। आइए आप बाहर से नजारा दिखाते हैं इस जिस बस को रथ में तब्दील किया गया है। हमारे कैमरा सहयोगी श्यामोल दिखा रहा है, ये बाहर का नजारा है। हम अगर इस बस से उतर जाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा ये नजारा। यानी चलिए दरवाजा बंद कर देते हैं। यानी ये है परिवर्तन यात्रा की स्लोगन, तमाम होर्डिंग लगवाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है परिवर्तन यात्रा, फूलों से सजे हुए ये गाड़ी। एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तराखंड आपदा में अब तक 34 लोगों के शव मिल चुके हैं। अब भी 170 लोग लापता हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। लगातार उत्तराखंड त्रासदी को लेकर अपडेट हम आपको पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी हुई वो ये कि अब तक इस मामले में 34 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन 170 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके साथ साथ तपोवन में एनटीपीसी के टनल में लगातार 5वें दिन खुदाई का काम भी जारी है। आज भी मजदूरों तक टीम पहुंचने की कोशिश जद्दोजहद कर रही है। मशीन्स के साथ, जबरदस्त टीम्स के साथ 35 जिंदगियों को बचाने की कवायद जारी है। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा बदलाव भी किया है और ये बड़ा बदलाव टनल के नीचे टनल तक पहुंचने की कोशिश से हुआ है। तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। देखिए सेना किस तरह से टनल के जरिए टनल के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रही है। 13 मीटर तक नीचे जाने की कोशिश सेना कर रही है। 35 जिंदगियों को बचाने की कवायद पिछले 3 दिनों से चल रही है तपोवन में। हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है जिंदगियों के बचने की संभावना कम होती जाती है। इसीलिए टनल के नीचे टनल तक पहुंचने की कोशिश का एक अलग रूट तैयार किया है सेना ने। 13 मीटर नीचे तक खुदाई अब की जा रही है, यानी कि एक नया टनल तैयार किया जा रहा है ताकि टनल के नीचे पहुंचा जा सके। 35 जिंदगियां क्या बच पाएंगी? सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बदलाव किया है। अभी तक सेना इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही थी कि टनल के जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे, मलबे को हटाएंगे, वैसे टनल के अंदर रास्ता बनाते हुए जाएंगे, लेकिन उसमें अब कामयाबी नहीं मिल रही थी, वक्त लग रहा था। इसीलिए सेना ने अपने तैयारियों का, अपने जो तरीका है रेस्क्यू का, उसमें बदलाव किया है। और ये बदलाव ये है कि टनल के जरिए टनल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में इंसान से ज्यादा मशीनों की जरूरत होती है। अगर सही मशीन सही वक्त पर पहुंच जाए तो कुछ लोग भी बहुत ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं और इस वक्त सेना यही कर रही है। तो टनल के नीचे टनल के जरिए पहुंचने की कोशिश सेना कर रही है। पिछले 4 दिनों से पूरा देश यही उम्मीद, यही प्रार्थना कर रहा है कि इस टनल के अंदर जो 35 जिंदगियां फंसी हुई हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। वरुण पिछले 3 दिन से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। इस सेना की बदली हुई स्ट्रैटेजी पर वरुण की रिपोर्ट देखिए। टनल में फंसी जानों को बचाने के लिए लगातार काम जारी है। सेना ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। जी हां, एबीपी न्यूज आपको बता दे, अब सेना टनल के अंदर ड्रिल कर रही है। देखिए ये सामने जो बड़ी सी आपको ट्रक नजर आ रहा है, यही वो ड्रिलिंग मशीन है जिसके जरिए अब टनल के अंदर ड्रिल किया जा रहा है। 72 मीटर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको टनल के अंदर 72 मीटर लेकर पहुंचा है। इसी 72 मीटर पॉइंट से करीब 13 से 14 मीटर नीचे, यानी कि नीचे इस तरीके से ड्रिल की जा रही है। पहले 75 mm का ये जो ड्रिल था वो किया गया था। रात 3 बजे शुरू किया ये ऑपरेशन, सक्सेसफुल नहीं रहा। आप देख सकते हैं आर्मी के जो मेजर है पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पहले एबीपी न्यूज ने बताया पहले 75 मिलीमीटर का एक ड्रिल किया गया, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो अब वो जो 75 mm है उसे छोटा कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से अब ड्रिलिंग का काम टनल में नीचे किया जा रहा है। 13 मीटर नीचे तक की ये ड्रिलिंग होगी, जो नीचे टनल है उससे जाके कनेक्ट करेगी और उसी टनल के अंदर जो मजदूर जो काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो फंसे हुए हैं। वहाँ पर उस ड्रिल
जो ड्रिल किया जाएगा उसके अंदर एक कैमरा डाला जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा कि अंदर जो लोग हैं वो किस पोजीशन में हैं। आप देख सकते हैं पहली बार एबीपी न्यूज़ के कैमरे की नज़र से वो टनल, आप इन दीवारों को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें किस तरीके से ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप उनको पकड़ के बच सकते। यानी कि जो लोग टनल के अंदर थे, जो फंसे हुए थे, उनके पास किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी अपने आप को बचाने की, लेकिन वो अंदर चले गए। और अब जो बताया जा रहा है कि करीब 13 मीटर की ड्रिल टनल के अंदर नीचे की जा रही है। पहले 75 mm का होल किया गया रात को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद अब जो ड्रिल है वो थोड़ा छोटा किया जा रहा है और उसके बाद नीचे कैमरा डाला जाएगा, उस टनल के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि उसी टनल के अंदर एबीपी न्यूज़ आपको बता रहा है, उसी टनल के अंदर वो जो मजदूर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो उनके होने की आशंका है और वहाँ पर कैमरे की मदद से देखा जाएगा। मॉनिटरिंग करने के बाद फिर सेना अपनी अगली स्ट्रेटेजी बनाएगी कि उन तक जल्द से जल्द कैसे पहुँचा जाए। अगर वो जिंदा है तो उनको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ये सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस ड्रिलिंग को पूरा करने के बाद आगे बनाई जाएगी। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, तपोवन, उत्तराखंड। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू मिशन से जुड़ी हुई। एनटीपीसी के तपोवन पावर प्लांट में इस समय टनल में एक ड्रिल किया जा रहा है। टनल में ड्रिल के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कवायद में जुट गई है सेना ने एक रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले अगले मुहाने की तरफ से गाद हटाकर, मलबा हटाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, फिर पिछले वाले मुहाने से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। लेकिन अब सेना के इंजीनियर्स ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस टनल में ड्रिल किया जा रहा है ताकि टनल के भीतर मौजूद लोगों को कैमरा डालकर देखा और समझा जा सके कि अभी वे किस हालात में, ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर, जब आप सो रहे थे तो एबीपी न्यूज़ जाग रहा था और आपके सामने देर रात की इस पूरी कार्रवाई की तस्वीरें वरुण जैन ने हमारे पास सीधे पहुंचाई है। सीधे वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तपोवन में, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है एनटीपीसी के विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट पर। वरुण, ये जो ड्रिलिंग है ये टनल के ऊपरी हिस्से में की जा रही होगी, कितना गहरा वहां से ड्रिल, कितने मीटर गहरा ड्रिल किया जाएगा ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो टनल में भीतर फंसे हैं? देखिए टनल, वो विकास, जो ये आप मेरे सामने टनल देख रहे हैं, 72 मीटर अंदर इस टनल के, विकास, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, टनल में नीचे की तरफ ये जो ड्रिलिंग है वो की जा रही है, क्योंकि इस टनल से करीब 13 से 14 मीटर नीचे एक और क्रॉस टनल जा रही है। विकास, समझने की बात यह है कि ये जो टनल सीधी जा रही है, इसके 72 मीटर नीचे से क्रॉस टनल जा रही है। उसी क्रॉस टनल में इन लोगों के फंसे होने की आशंका, यही वजह है कि अब ड्रिलिंग इस टनल में नीचे की तरफ 13 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा। पहले 75 mm का होल था, अब उसको थोड़ा छोटा किया जा रहा है क्योंकि उसमें सेना को कुछ दिक्कत आ रही थी। अब थोड़ा छोटा होल किया जाएगा। 13 मीटर तक नीचे तक होल करने के बाद ये जो टनल है और वो जो ड्रिल है वो नीचे जो टनल जा रही है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कैमरा नीचे डाला जाएगा और उस टनल के अंदर देखा जाएगा कि अभी क्या हालात है, कितनी मिट्टी है, कितना पानी है, कहाँ फंसे हुए हैं वो मजदूर, किस हालात में हैं, क्या वो ठीक है, सुरक्षित है या नहीं है, नीचे उतरा जा सकता है नहीं, अगर उनको इमीडिएटली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर वो सही सलामत है ऑक्सीजन दिया जाए, खाने पीने की अगर कोई अगर इस हालात में हो तो वो दिया जाए। लेकिन ये सब बात की प्लानिंग है। उस टनल से मलबा निकाला जा रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसी टनल के भीतर 200 मीटर बाद वो लोग फंसे हो सकते हैं। ये कैसे अब पता चला कि इस टनल के निचले हिस्से वाली टनल में वो लोग हैं? देखिए, एनटीपीसी पूरा मैप परसों लेकर आई थी। आप जो मेरे पीछे विकास टनल देख रहे हैं, सिर्फ ये एक सिंगल टनल नहीं है, इसके साथ क्रॉस
करीब 8 से 10 टनल्स हैं जो कि कोई नीचे है, और जैसा कि आपने अभी बात कही 180 मीटर तक जो खुदाई होनी थी, उसके बाद एक 90 डिग्री के एंगल पर टनल थी। तो ये बात कही जा रही थी कि अगर हम 200 मीटर तक पहुंच जाए, उसके बाद जो 90 डिग्री के एंगल की तरफ जो टनल है वो वहां भी हो सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों तक जो प्लानिंग हुई, मीटिंग्स हुई, उसके बाद इस बात की आशंका थी कि वो 90 डिग्री की टनल आगे नीचे की तरफ घूमकर इस टनल से करीब 16-13 मीटर नीचे से गुजर रही है, यानी वो वहां भी हो सकते हैं। तो अगर इस टनल में नीचे की तरफ 12 से 13 मीटर ड्रिल किया जाए तो जो नीचे से टनल गुजर रही है उसके हालात को देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर भी उन टनल्स के अंदर कहीं पूरी तरीके से मिट्टी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है नहीं, क्या वहां पर इतनी गुंजाइश है कि कोई शख्स अंदर फंसा हो तो वो बचा रह सकता है। तो उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए अब अंदर की तरफ मिट्टी को नहीं निकाला जा रहा 72 मीटर के पॉइंट पर, यानी इस टनल के अंदर जो 72 मीटर अगर हम अंदर चले जाएं तो उस पॉइंट पर नीचे की तरफ 13 मीटर ये ड्रिल किया जाएगा। पहले 75 mm का होल करना था, अब उसे थोड़ा छोटा किया गया है, 35 से 50 mm का ये होल है जी। 1 से 2 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। वरुण, हम लगातार जो आपसे अपडेट ले रहे हैं उसके मुताबिक ये सारी तमाम टेक्निकलिटीज हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। टेक्निकलिटी से इतर बात करें तो एक सेकंड बहुत कीमती हो जाता है। अब जो रणनीति में बदलाव किया गया उसके बाद कितनी देर में कामयाबी मिलने की उम्मीद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोग कर रहे हैं? देखिए, बड़ी संख्या में जो एक्सपर्ट्स हैं वो टनल के अंदर है। बड़ी मैं बाहर से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया था, बड़ी जो ड्रिलिंग मशीन है वो अंदर है। जैसा मैंने बताया, रात 3 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब करीब 1 मीटर की ड्रिलिंग गहराई तक हो गई थी तब कुछ दिक्कत आई थी, कुछ इस तरह की रॉक्स आई कि उनको ड्रिल करना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद करीब 1 घंटे तक काम रुका, कुछ स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव हुआ, उस 75 mm का जो होल था उसको थोड़ा छोटा करने की प्लानिंग हुई, और अब जैसा मैंने बताया कि 3 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हुआ था, 7 बज रहे हैं, 2 मीटर के आसपास ड्रिल हो गई है। इसलिए सेना बहुत आश्वस्त है कि शायद शाम तक ये जो पूरी की पूरी ड्रिलिंग है नीचे तक 13 मीटर की हो जाए, और उसके बाद कैमरा डालकर पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद ही आगे की स्ट्रेटेजी बनेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सेना ये बात समझ गई थी कि जिस तरीके से मिट्टी की खुदाई हो रही है, अगर 120 मीटर 3 दिन के अंदर खुदाई हो पाई है, 180 मीटर तक जाना है, तो आने वाले समय में और 3 दिन लग सकता है। और उसके बाद भी मैंने बताया कि आगे 90 डिग्री पर एक टनल थी, उसको भी खोदा जाना था, तो इसमें एक लंबा समय लग सकता था। इसलिए समय के हिसाब से प्लानिंग में कुछ रणनीति में बदलाव आया है, और अब रणनीति ये है कि 72 मीटर अंदर से ये ड्रिलिंग की जा रही है, जिसमें जो टनल नीचे से क्रॉस टनल गुजर रही है उधर तक जाया जाएगा, कैमरा भेजा जाएगा। अगर हालात ठीक हुए तो उसको और बड़ा इस तरीके से किया जा सकता है कि उस पर फिर सेना के जवान उतरे और फिर आगे वो जो क्रॉस टनल जा रही है उनके अंदर घुसकर जो लोग फंसे हुए उनके पास तक पहुंचा जा सके। जी वरुण, आप इन मुश्किल हालात में लगातार 24 घंटे वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरी रात आप वहां थे, कल पूरा दिन आप वहां थे, आज सुबह से वहां पर आप रिपोर्टिंग कर हमें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेज रहे हैं। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन की एबीपी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, लाइव रिपोर्टिंग किस तरह से मुश्किल हालात में आपकी परीक्षा लेती है, वरुण के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वरुण, ये जो इलाका जहां पर आप हैं वहां पर सेना के मनोबल का, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे मनोबल का बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेता है। मौसम भी, कल रात मौसम कैसा था, आज सुबह मौसम है तो कैसा मौसम है, धूप खिली है क्या, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल कुमकुम, मैं दिखा दूं, बेहद खूबसूरत नज़ारा। सबसे पहली बात, ये जगह बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरत चट्टानें, लेकिन उस दिन मंजर बिल्कुल अलग था, हालात अलग थे। अभी आप जो नीचे ये जो नदी आप धौल गंगा बहते हुए देख रहे हैं, उस दिन इसका एक विनाशकारी रूप इसने लिया हुआ था। 350 किलोमीटर की रफ्तार से भागती आ रही थी। मौसम जो है पहाड़ियों पे पल पल बदलता है। कल यहाँ पर बादल छाए हुए थे, शाम को काफ़ी देर तक बरसात भी हुई, उसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ये सब जो हालात होते हैं इसमें कहीं ना कहीं काम करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन हमारी सेना जो है वो 24 घंटे दिन रात लगी हुई है, आईटीबीपी के जवान, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मेजर है
जो यह सामने खड़े हैं यही इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इतनी मिली होती है, इस तरीके से फिजिकली स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी हालात से निपटने में इनको माहिरता होती है, चाहे मौसम किसी भी तरीके से बदले। मैंने बताया कल काफ़ी बादल छा गए थे, बरसात हुई थी, रात को ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन 24 घंटे लगातार सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है। 3 बजे जो रात को प्लानिंग की थी, 3 बजे ठीक ये इस टनल के अंदर उन्होंने अब ये अपना ड्रिलिंग शुरू करी है और उम्मीद यही कर रही है सेना की शाम तक की जो ड्रिलिंग है ये पूरी हो जाए। और अगर ये पूरी हो गई तो उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी बन सकेगी और कुछ उम्मीद जग सकेगी कि अभी अंदर वो जो नीचे से क्रॉस टनल जा रही है उसमें क्या हालात है, क्या वो भी मिट्टी से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है उसके, क्योंकि उम्मीद यही है कि उसी टनल के किसी पोर्शन में ये सभी लोग फंसे हैं। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।